आर्टिकल 158 के तहत हम जो है वो गैस पैदा करने वाला सूबा है और सबसे पहला हक हमारा बनता है। अगर हम आइन से हल रहते अगर हम आइन की पासदारी करते हैं तो हक हमारा बनता है, अगर हम आइन को मानते हैं। और इसी तरीके से गंदम की जो या पुदनोश की जो वो जो है ट्रांसपोर्टेशन है या आना जाने की वो आर्टिकल 151 कहता है कि इट्स फ्री। तो आज अगर ये सूबा बिजली पैदा कर रहा है, गैस पैदा कर रहा है, पेट्रोल पैदा कर रहा है, मादियात दे रहा है, जो चीज़ हमारे पास है, और अगर हमें गंदम चाहिए और हमें गंदम नहीं मिल रही है तो बड़ी ज़्यादा है। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक 3 रुपये कमेटी बना ली। कल रात को मेरा रब्ता हुआ था, मुझसे राना सरवर साहब ने भी रब्ता किया। उन्होंने मुझे बताया कि कमेटी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बनाई है और उस पर इंशाअल्लाह ताला कल हमारी जो है वो मेरी और सूबाई हुकूमत के जो भी नुमाइंदे होंगे और जो भी नॉमिनेट करेंगे उनके साथ हम मीटिंग करेंगे अपने गैस के इशूज़ के ऊपर, अपने गंदम के इशूज़ के ऊपर, ताकि हमारे सूबे के इशू जो है वो सॉल्व। अच्छा सर, बताइएगा कि पिछले हफ्ते जो मुलाकात हुई थी आपके साथ असद कैसर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों की, तो अगर वफाक में हुकूमत ना मानी तो मुश्तरका कोई महाजरा या का प्लान है फिर बाकी? और देखिए, असद कैसर साहब और उनके आवाज़ जो आया था वो भी इसी इशू पे आया था कि हमारे जो सूबे के ये इशूज़ हैं जिसमें ये गैस और ख़ासकर जो है गंदम का इशू था। अब देखें, मुझे फ्लोर मिनिस्टर एसोसिएशन ने मेरे साथ रब्ता किया, मुझसे बाकी बहुत से लोगों ने रब्ता किया। अगर आप गंदम बंद करना है तो परमानेंट बंद कर लें। अगर वहाँ पे फूड डिपार्टमेंट 10 लाख रुपए देगी और एक ट्रक गुजारे तो गंदम महंगी होगी, आटा महंगा होगा, और आटा फिर गरीब आदमी जो रोटी लेगा वो महंगी लेगा। तो या तो बंद हो, लेकिन अगर स्मगल होकर आ रहा है तो किसकी नाकामी है? उन चेक पोस्टों की नाकामी, या फिर आपने मशवरा किया हुआ है उस डिपार्टमेंट ने कि वो 10 लाख रुपए ट्रक ओपनली जो है कि जितने भी ट्रक उन्होंने कहा आपको चाहिए आप 10 लाख रुपए ट्रक में गुजारें। हमें गंदम नहीं चाहिए, हमें वफाक से अपने पानी का शेयर चाहिए। 1991 के रिकॉर्ड के बाद सिंध को रेनी कैनाल मिली, पंजाब को थल कैनाल मिली, बलूचिस्तान को जो है वो कच्ची कैनाल उसकी कंप्लीशन पे है, और खैबर पख्तूनख्वा को पानी कहीं से नहीं मिला। तो कल भी सीएम साहब ने कहा कि हम अपने पैसे रख रहे हैं, वफाक हमें जो है अपनी नहर दे, पानी दे, उसके बाद फिर हमें पंजाब के कितनी गंदम चाहिए हम उनको देंगे, बग़ैर किसी करप्शन के, बग़ैर किसी उसके। हम अगर अपनी गंदम हमें पैदा होगी, हमें पानी मिलेगा, तो फिर जब मसावी देखें, वफाक का काम है इक्वल शेयर डिस्ट्रीब्यूशन। आज अगर हम वफाक को, रियासत को बिजली दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं क्यों दे रहे हैं, बिजली सस्ती दे रहे हैं, 1.5 रुपये बिजली दे रहे हैं 100 रुपये पे, और वापस हम कितने पे ले रहे हैं। लेकिन हमने कभी ये बात नहीं की कि हम ये हमारी पैदा करते चीज़ें और हम नहीं दे रहे हैं, और पंजाब के तो नहीं, हमारी गंदम है, हम किसी को नहीं दें। आपको अपनी गंदम मुबारक हो, हमें अपना पानी का शेयर दे दें, आप जाने आपकी गंदम जाने। लेकिन आज इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, आज हम फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, आज हम शहादतें दे रहे हैं, आज हमारी पुलिस, FC और फ़ौज के नौजवानों के हम रोज़ाना जनाजे उठा रहे हैं। हम आपके लिए जो है सफ़ अव्वल के किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हमारे साथ ये रिस्पॉन्स हो हमारी आवाम के साथ, तो डेफिनेटली जब उनकी आवाज़ होगी, मैं वफाक के नुमाइंदों के दरमियान उनका किरदार होगा, उनकी आवाज़, उनकी चीज़ें मैं वफाक तक पहुँचाऊँगा। और मैंने कल भी कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को शाहबाज स्पीड पे काम करना चाहिए, उन्होंने कल किया, शाम कमेटी बनाई, कल हमारी मीटिंग, और हम इंशाल्लाह होपफुल हैं कि हमारा जो बातें हैं, हमारे जो मसले हैं, हमें वफाक की मजबूरी भी पता है। जंग की वजह से अगर तेल महंगा हो गया, तो यहाँ पर अगर आप देखें अगर तेल महंगा हुआ है तो CNG कौन है? चिंची है, सुजुकी है, बैंस हैं, ये गरीब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें वफाक की मजबूरी की भी पता है, लेकिन हमारे अपने अवाम की मजबूरी का पता है। तो हम दोनों का दरमियानी कोई रास्ता निकालेंगे इंशाल्लाह, और बहुत जल्द इंशाल्लाह अपने लोगों को शामिल। सर, ये कमेटी कितनी